हेलो दोस्तों, जावेद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लाउज के मेजरमेंट के 3 ऐसी मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं और उसकी वजह से हमारा ब्लाउज का जो फिटिंग है खराब हो जाता है या कह लीजिए बिगड़ जाता है। अगर आप भी चाहते हैं ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अपर चेस्ट और चेस्ट को गलत तरीके से लेना। कई लोग चेस्ट का इतना ज़्यादा टाइट मेजरमेंट ले लेते हैं कि ब्लाउज पहनते ही बहुत ही टाइट हो जाता है, और कुछ लोग ब्लाउज का मेजरमेंट इतना लूज ले लेते हैं कि ब्लाउज बनने के बाद बैगी दिखने लगता है। ठीक है, सही तरीका जो चेस्ट और अपर चेस्ट लेने का जो तरीका है, मेजरमेंट के अराउंड जो हम मेजरमेंट लेते हैं, ना तो टाइट होना चाहिए ना लूज होना चाहिए। तो हम मेजरमेंट इस तरीके से लें कि थोड़ा बॉडी के अराउंड हम इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से ये डम्मी है, मैं इसको रखता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए, ये अंडर आर्म जो होता है अंडर हमारा, ठीक है, ये अंडर आर्म है हमारा। अपर चेस्ट हम इसी के ऊपर लेते हैं, डम्मी के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस तरीके से अंडर आर्म के नीचे ही हमें अपर चेस्ट लेनी है। अभी ये ना टाइट है ना लूज है, ठीक है। इसी तरीके से मेजरमेंट आपको लेना है। तो हमें चेस्ट के अराउंड इस तरीके से मेजरमेंट देखिए लेना है। यहाँ पे आप पकड़िए, यहाँ पे थोड़ा ये फिंगर को थोड़ा सा हल्का सा टाइट करेंगे तो ये परफेक्ट आएगा। इस तरीके से एक फिंगर आप लगाइए, एकदम परफेक्ट आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट जो लेते हैं हम, देखिए वेस्ट अगर हमने ब्लाउज लेंथ 15 लिया है तो हमें क्या करना है, 15 इंच पे ही हमें वेस्ट मेजर करना है, ठीक है। अब 15 इंच पे ये है, हम अब यहाँ पे मेजर करेंगे इस तरीके से। थोड़ा इस तरीके से लगा, थोड़ा सा पुश करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खींचेंगे। ना तो टाइट करना है ना तो लूज रखना है हमें, 28.5। तो इस तरीके से हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। ओके, आपको एक चीज समझ में आ गया, क्लियर हो गया चेस्ट और अपर चेस्ट किस तरीके से लेना है। मिस्टेक नंबर 2, आर्मोल गलत तरीके से लेना। अब होता है क्या, आर्मोल का मेजरमेंट तो हम आराम से ले लेते हैं। आर्मोल होता है एक्चुअल बॉडी में 15 इंच, हम ले लेते हैं उसको 17 इंच। तो क्या होता है, ब्लाउज बनने के बाद में लटकने लगता है, नीचे की तरफ जाने लगता है। तो आर्मोल का सही मेजरमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है। सही जो आर्मोल नापने का तरीका है, शोल्डर के अराउंड पूरा हमें मेजर टेप को घुमाना है और बगैर गैप दिए हमें आर्मोल नापना है। जो हमारा मेजरमेंट आएगा वही हमारा एक्चुअल मेजरमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आर्मोल का मेजरमेंट लेना चाहिए। अब ये एक बॉडी है, आप देख रहे हो। अब इसका आर्मोल जो हम नापेंगे वो इस तरीके से नापेंगे, ठीक है। ये शोल्डर है, शोल्डर के नीचे आर्मोल तक बिना गैप दिए हुए पूरा राउंड नापेंगे। आपको मैं वो तरीका बता रहा हूँ, देखिए। थोड़ा क्लाइंट को आप बोलिए हैंड को ऊपर करने के लिए, फिर उसके बाद में मेजर टेप को इस तरीके से रखिए, एक बार इसको इस तरीके से, ठीक है। ये मेजरमेंट डाला, ऐसे करेंगे तो गैप ऑटोमेटिक, ये जो गैप बनता है वो नहीं बनने का। अब ये देखिए अराउंड में हम ले गए इसको इस तरीके से, ये बिना गैप दिए हुए है, इसमें गैप कहीं नहीं है। तो इस तरीके से हमें आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। अगर हम इस तरीके से आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे, हमारा परफेक्ट आर्मोल आएगा, ठीक है। परफेक्ट, यही हमारा एक्चुअल आर्मोल होगा। अगर हमने आर्मोल गलत लिया तो हमारा क्या होगा, ब्लाउज साइड से लटकने लगेगा। अब मिस्टेक नंबर 3, जो हम लोग कंफ्यूज होते हैं लेंथ में, बैक और फ्रंट के लेंथ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रंट और बैक का लेंथ सेम ले लेते हैं, लेकिन अगर बस्ट हैवी है तो फ्रंट का लेंथ रहेगा जो रहेगा वो बैक से 1 इंच बड़ा रहेगा, या यूँ कह लीजिए थोड़ा बड़ा रहेगा। तो ये सब जो कंफ्यूजन होती है कि बैक का लेंथ कितना होगा, फ्रंट का लेंथ कितना होगा, तो यही सब हमारा ब्लाउज क्या होता है, बिगाड़ता है। कभी कभी ऊपर की तरफ बैक चढ़ने लगता है, फ्रंट नीचे की तरफ चढ़ने लगता है। तो ये सारी गलतियां जो है बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो हमें इन सब गलतियों को सुधारना है और हमें अच्छे तरीके से ये सब सीखना है और कटिंग करना है। फ्रंट का लेंथ लेने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको आज सिखाने वाला हूं और सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा।
फ्रंट का जो लेंथ लेने का जो तरीका है, आप इस तरीके से लेंथ लीजिए। देखिए ये है शोल्डर, ये अपर चेस्ट, ये बस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये जो अराउंड एरिया है हमें मेजरमेंट को ऐसे रखना है। ये जो शोल्डर आप देख रहे हैं, शोल्डर के मिड पॉइंट पे रखिए, आप यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखिए, और मेजरमेंट आप ऐसे या ऐसे मत लीजिए। आपका जो सबसे परफेक्ट तरीका है वो बस्ट के ऊपर से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए? बस्ट के ऊपर से आना चाहिए, इस तरीके से। देखिए अब जो भी लेंथ आपको लेना है, ये बस्ट पॉइंट हो गया आपका, डॉट पॉइंट जो है, उसके बाद अंडर बस्ट है। अगर अंडर बस्ट तक ब्लाउज चाहिए तो अंडर बस्ट तक आप लीजिए, अगर उससे नीचे चाहिए तो आप उससे नीचे। और यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट का अगर ब्लाउज मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से मेजरमेंट करिए, और बस्ट के नीचे एक फिंगर को इस तरीके से रखिए आप, तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा अंडर बस्ट कहाँ पे है और डॉट पॉइंट कितने पे है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं। फ्रंट एंड बैक का जो हमारा तरीका है, मैं आपको ये फ्रंट का तरीका अभी बता रहा हूँ, तो इसी तरीके से हमें लेना है, ठीक है। तो फ्रंट का आपने सीख लिया, अब बैक का देखेंगे। देखिए जनरली होता है कि अब बैक का मेजरमेंट लेने के लिए हमें बैक से मेजरमेंट लेना है, सीधा शोल्डर से स्ट्रेट लेना है। क्या लेना है? स्ट्रेट। इन 3 गलतियों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका ब्लाउज 100% फिट बनेगा। पहला, चेस्ट मेजरमेंट टाइट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आर्मोल प्रॉपरली बॉडी से राउंड मेजर करो। तीसरा, ब्लाउज का फ्रंट और बैक लेंथ अलग से आप लें, पहले फ्रंट ले लें फिर बैक ले लें, ठीक है। अगर आप इन 3 मिस्टेक को अगर अवॉइड करेंगे, आपका ब्लाउज 100% फिट बैठेगा। ऐसे और भी टेलरिंग टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।